Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम पेपर 2 से रिलेटेड ये जानेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट को कैसे लिखा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है एंड देन वो कंटेंट जो आपको लिखना है वो आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम ओवरऑल एक तरीके से आर्ग्यूमेंट राइटिंग स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक एस्से की स्ट्रेटजी जो है ऑलरेडी ला चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर एस्से को एक्सप्लेन किया है कि एस्से के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने एस्से होते हैं, कितना आपको लिखना होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कैसे लिखना होता है, डायमेंशन कैसे आएंगी। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है एस्से का वो आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे, सभी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अभी लाइक कर दो एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर जो भी ऐसी वीडियोज़ आती हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ साथ जो है आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो रेगुलरली मेरे साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। अगर आपका कोई डाउट है आप वो उधर जाके पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हो, उधर भी मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी इससे पहले मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ चैनल पे। अगर किसी को उन सब्जेक्ट्स के अंदर डाउट है तो वो जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन CAPF 2023 एग्जाम्स के लिए शुरू कर सकते हैं। बिकॉज अभी सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। अगर आप अभी शुरू नहीं करोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो वीडियो देख सकता है, मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम एक बेसिक डिटेल जान लेते हैं अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले CAPF AC एग्जाम के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं। इधर जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखने होंगे, हर एक आर्ग्यूमेंट 20 नंबर का होगा। सेकंड थिंग, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है कि इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है। चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज भरी हो, आपको ये आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का कोई भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग कि यहाँ पे जैसे ऐसे में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं कि 6 में से 4 लिखने हैं, लेकिन इधर क्या होता है कोई ऑप्शन नहीं है, 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों के दोनों ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है इधर आपके पास। ठीक है, देन उसके बाद हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए आपको 3 पेज जो है वो दिए जाएंगे। एक आर्ग्यूमेंट आपको 3 पेज के अंदर लिखना है, तो कोशिश करना है कि कम से कम 2.5 पेज तो आपको भरना ही है। 2.5 से कम पेज भरना आपके लिए फिर जो है नुकसानदायक हो सकता है और मार्क्स जो है वो कम मिल सकते हैं उस केस में। तो आप पूरी कोशिश करो कि तीनों पेज आपके भर जाएं। तीसरा, हर एक आर्ग्यूमेंट जो है वो 300 वर्ड का लिखना होता है हर एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, कि जिस तरह से एस्से को 300 वर्ड में लिखना होता है वैसे ही आर्ग्यूमेंट को भी अप्रोक्स 300 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। कितना टाइम आपको एक आर्ग्यूमेंट के लिए देना चाहिए, तो आइडियल स्टेट में बात करें जब आप रियल एग्जाम में बैठे होगे, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी प्रैक्टिस के लिए तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, बट रियल एग्जाम में लगभग आप मान लो आपके पास 16 मिनट होते हैं एक आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए। 16 और 16.5 मिनट्स मैं बोल सकता हूँ जो कि आपके पास होते हैं कोई भी एक आर्ग्यूमेंट जो है वो लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन आप अभी जब प्रैक्टिस कर रहे होगे हो सकता है आप आधे घंटे में 40 मिनट में लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम पास आएगा तब तक आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपका जो टाइम है वो घट जाएगा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, कितने मार्क्स है, कितने पेजेस लिखने हैं, कितने वर्ड का लिखना है, टाइम कितना देना है लगभग। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आर्ग्यूमेंट। कोई भी एक आर्ग्यूमेंट जब भी पूछा जाता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कॉन्टेंट एंड दूसरी चीज़ होती है फॉर्मेट। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही फॉर्मेट से नहीं लिखोगे तो वैसे ही आपको फिर कम मार्क्स मिलेंगे। और कंटेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंटेंट नहीं होगा तो सिर्फ फॉर्मेट से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, कोई भी एक चीज़ जो है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कुछ भी। अब आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले कैसे आएगा पेपर में, मैं वो बता देता हूँ। तो पेपर में होगा कि लाइक एक क्वेश्चन लिखा आएगा, इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आप आंसर में सबसे पहले बीच के अंदर टॉपिक डालोगे कि वही जो स्टेटमेंट लिखी आई है ना ये वाली, यही आपको एज ए टॉपिक के रूप में डालनी है। देन उसके बाद आपको ये वर्ड इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, लेकिन इंट्रोडक्शन प्रोवाइड जरूर करना है। मैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखता हूँ स्टूडेंट्स के, तो वो डायरेक्ट जो है फॉर एंड अगेंस्ट लिखते हैं और अपने पॉइंट से लिख के चले जाते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक इंट्रो जो है वो देना पड़ेगा उस टॉपिक का। अब कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसका इंट्रो कितने स्पेस में लिखना है, तो आपको 3 से 4 लाइन है जिसमें इंट्रो लिखना है। अब उस इंट्रो में क्या लिखोगे, कोई टॉपिक जो आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड कोई रिसेंट न्यूज़ हो वो लिख दी, कोई डेटा हो आपको वो लिख दिया, या फिर कोई डेफिनेशन, कोई चीज़ पूछी जा रही है लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसकी डेफिनेशन ही बता दी। ठीक है,
आपसे कोई 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 रिपोर्ट थी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या इंडियन गवर्नमेंट की या किसी मिनिस्ट्री की, उस रिपोर्ट का मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जाता है किसी भी एक आर्ग्यूमेंट के टॉपिक का। आपने जब एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप फॉर एंड अगेंस्ट जो है वो लिखोगे। लेकिन यहाँ पे भी एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर लिखते हैं और पॉइंट्स लिखते हैं, बट ये चीज़ नहीं लिखनी है। पूरा सेंटेंस लिखने की कोशिश करो, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट। और अबव स्टेटमेंट कौन सी है, जो आपने टॉपिक में लिखी है। डायरेक्ट फॉर नहीं लिखना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता वो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद जब आपने ये जो है हेडिंग डाल दी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट, देन उस चीज़ में आप क्या करोगे। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 पॉइंट लिख तो देते हैं, लेकिन वो 3-3, 4-4 लाइन के पॉइंट लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको सब हेडिंग देनी है, देन उसके बाद उसकी 1 या 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन अगली सब हेडिंग, देन अगली सब हेडिंग, अगली सब हेडिंग, अगली सब हेडिंग, ऐसे करके आपको टोटल 5 पॉइंट जो है वो लिखने हैं। और ये याद रखना, 4 में लिख रहे हो तो 4 में ही लिखना है, आपको अगेंस्ट में नहीं लिख देना गलती से, ठीक है। कई बार होता है कि आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। देन उसके बाद अगली चीज जो आएगी, उसके बाद जो आएगी वो आएगी आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। डायरेक्टली अगेंस्ट नहीं लिखना। अब उसके बाद ये जो अगेंस्ट है, ये चीज समझो। यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो जो उन्होंने फॉर में लिखा है ना, यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है, इसी चीज को वो अगेंस्ट में बताने लग जाते हैं नेगेटिव करके। तो ये चीज नहीं करनी। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट या काउंटर जो है वो नहीं करना है। आपने कुछ स्टेटमेंट अभी बोली, उसी चीज का काउंटर आप अगेंस्ट में दे रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। आपको अगर पहले 5 पॉइंट आपने कुछ लिखे थे फॉर में, तो अगेंस्ट में आपको अलग 5 पॉइंट जो है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अलग पॉइंट जो अगेंस्ट की चीजें में जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एक फॉर में आपने लिख दिया कि ये पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी थी, इसकी वजह से टाइम इंप्रूव होगा या टाइम जो है वो टाइम बचेगा हमारा, आपने लिख दिया फॉर में। लेकिन जब अगेंस्ट की बात आ रही है, तब उसमें आप लिख रहे हो कि इसकी वजह से हमारा टाइम खराब होगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, ऐसा आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं करना है, ठीक है। तो ये मत समझना कहीं पे भी कि जो आपने फॉर में लिखा है उसी का ही नेगेटिव बना के अगेंस्ट में लिखना है, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो इस तरह से जैसे आपने फॉर लिखे, उसी तरह से आप जो है 5 पॉइंट जो लिखोगे सब हेडिंग्स के साथ, 5 से 6, 5 से 6। कोशिश ये करना कि 5 से कम पॉइंट ना हो, और कोशिश ये भी करना कि 6 से ज़्यादा भी पॉइंट ना हो। तो 5 से 6, 5 to 6 पॉइंट्स गुड पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखोगे तो ओवर लगेगा, उससे कम लिखोगे तो खराब लगेगा। देन उसके बाद एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कंक्लूजन नहीं देते हैं। तो कंक्लूजन देना भी काफ़ी जरूरी है, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन जरूरी है। ये हेडिंग नहीं डालनी है, बैलेंस्ड कंक्लूजन। जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना कंक्लूजन को। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो कंक्लूजन के अंदर जो आपने फॉर बताया, जो आपने अगेंस्ट बताया, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ के अंदर उनके बारे में लिख दिया। एंड देन एंड में कुछ सॉल्यूशंस, 1-2 लाइन के अंदर कुछ सजेशंस कि वो लाइक मैं किसी चीज़ को खराब बता रहा हूँ एंड उसके अच्छे पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। देन एंड में मैं लिख दूंगा कि गवर्नमेंट शुड कंसीडर ऑल दी नेगेटिव पॉइंट्स इन माइंड एंड देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इस तरह का कुछ आपने लिख दिया जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये बैलेंस्ड कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो ये लिखना भी काफ़ी जरूरी है। काफ़ी सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट का मैंने एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे पूछा कुछ जाता है, आप लिख कुछ देते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपसे आर्ग्यूमेंट लिखने को बोला गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बैड फॉर द कंट्री, ये पूछा गया है। आप आर्ग्यूमेंट्स जो लिखने हैं ना, वो इस स्टेटमेंट के फॉर एंड अगेंस्ट में लिखने हैं। लाइक आपका जो फॉर बनेगा वो ये होगा कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बैड फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे जो फॉर में पॉइंट्स लिखोगे ना, वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में पॉइंट्स है। लोग क्या करते हैं, पूछा आर्ग्यूमेंट सिविल कोड इज बैड फॉर द कंट्री है, लेकिन वो क्या करते हैं, फॉर में लिख देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और फॉर वाले पॉइंट्स, और अगेंस्ट में लिख देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट वाले पॉइंट्स। जबकि इसमें करना है उल्टा, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ और पूछी गई है, आपने कुछ और समझ लिया। तो इसको बोलते हैं मिस हिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिस हिट। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इसलिए स्टेटमेंट को पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है कि टॉपिक क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बैड फॉर द कंट्री। इस स्टेटमेंट के फॉर में लिखना है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट में लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया हो। बाकी स्टिल कोई डाउट बचता है तो आप मैसेज करके टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब उसके बाद बात आती है कंटेंट की, कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। जो ये तो फॉर्मेट है, उसके बाद आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आप लिखोगे कहाँ से, तो वो आएगा न्यूज़पेपर रीडिंग से। आप रेगुलर जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, लाइक जैसे मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं डेली न्यूज़पेपर द हिंदू को मार्क करके
वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ ताकि उनको ये पता रहे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। मुश्किल से 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं जो डेली उनको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, और ताकि उनका टाइम जो है वो बचा रहे और उनको न्यूज़पेपर बर्डन ना लगे। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो करनी है कि न्यूज़पेपर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेकंड चीज़, आप यही जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा विजन आईएएस की मैगजीन से भी, यानी कि विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है मंथली मैगजीन। मैं सीएपीएफ स्पेसिफिक मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूँ। सीएपीएफ स्पेसिफिक मैगजीन सिर्फ पेपर 1 के लिए यूजफुल होती है। विजन आईएएस की जो मैगजीन है वो सेलेक्टिवली आपको पढ़नी है फॉर पेपर 2 के लिए, और वहीं से टॉपिक मिलेंगे आर्गुमेंट के भी, रिपोर्ट के भी, एसे के भी। ये भी प्रोवाइड करूंगा अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है। एंड तीसरा है कुछ स्टैटिक टॉपिक्स है, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लाइक राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ वो है जो स्टैटिक टॉपिक्स है, तो इनके ऊपर भी आपसे आर्गुमेंट लिखने को लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली ये टॉपिक्स भी इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये करंट में न्यूज में थे, तो हम बोल सकते हैं स्टैटिक टॉपिक्स विद करंट टच, क्योंकि वो न्यूज में थे, इस वजह से वो पूछ ले जाते हैं। तो ये कंटेंट है जो कि आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है मार्क्स। कितने मार्क्स जनरली अलॉट किए जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर आप एक आर्ग्यूमेंट लिखते हो, तो अगर आपने पुअर आर्ग्यूमेंट लिखा तो जनरली आपको 7 से 8 नंबर मिलते हैं। आपने अगर एक एवरेज आर्ग्यूमेंट लिखा है तो आपको 8 से 10 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने एक अच्छा आर्ग्यूमेंट लिखा है तो 10 से 12 मिल जाएंगे, और अगर कई बार बच्चों को 12, 13, 14 भी मार्क्स मिलते हैं तो वो फिर काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं। उसमें 2 ही चीज़ें मैटर करती हैं या 3 चीज़ें, कि उन्होंने एक तो फॉर्मेट को बहुत अच्छे से फॉलो किया, दूसरा उन्होंने टॉपिक को सही समझा, एंड तीसरी चीज़ उन्होंने कंटेंट जो दिया वो वैलिड पॉइंट्स दिए। कई बार हम क्या करते हैं, स्पेस को भरने के लिए कुछ भी लिखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब तो ये करना ही पड़ेगा, बट पूरी कोशिश करनी है कि आप वैलिड पॉइंट्स लिखो, इनवैलिड पॉइंट्स या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आप ना मेंशन करो, ठीक है। तो ये सारा था आर्ग्यूमेंट के बारे में, जितना भी हो सकता था कि आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसका फॉर्मेट क्या है, कंटेंट कहाँ से आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़। बाकी ये मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में है। अगर किसी को इसके बारे में जानना है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 17 स्टूडेंट्स ने इसमें ज्वाइन कर भी लिया अभी तक, ठीक है। तो एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल है, 2 आर्ग्यूमेंट है, 20 मार्क्स ईच है, ओनली इंग्लिश है, कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 टॉपिक है, दोनों के दोनों ही लिखने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। 3 पेजेस मिलेंगे हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए, 300 वर्ड में लिखना होता है हर एक आर्ग्यूमेंट। 16 से 17 एवरेज टाइम मान लो कितना टाइम आपको मिलेगा लिखने के लिए। 2 चीज़ें होंगी, एक कंटेंट होगा, एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट आपको दिखा दिया मैंने, पहले टॉपिक की हेडिंग डालनी है, देन उसके बाद उसका इंट्रो लिखना है 3-4 लाइन का, देन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट सब हेडिंग के साथ लिखना है, 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट है। देन आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट है, सब हेडिंग के साथ, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन प्रोवाइड करना है जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग हो और दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा हो। आप ऐसा भी ना दिखे कि आप फेवर में ज़्यादा जा रहे हो, ऐसा भी ना दिखे कि आप अगेंस्ट में ज़्यादा जा रहे हो। देन उसके बाद कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो न्यूज़पेपर से मिलेगा, विजन की मैगजीन से मिलेगा, एंड कुछ स्टैटिक टॉपिक्स है जो फिक्स है, जो हर साल जो है मतलब एक ना एक ऐसा आ ही जाता है। लाइक कुछ इसके लिए भी मैं अपने जो स्टूडेंट्स होंगे मेरे मेंटोरशिप बैच के, उनको मैं इसकी एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि एंड में एटलीस्ट वो इन टॉपिक्स को तो पढ़ लें, ठीक है। वो स्टैटिक्स और करंट दोनों मिक्स करके मैं उनको जो है कुछ टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये मार्क्स के बारे में बता दिया, बाकी ये प्रोग्राम के बारे में हो गया। तो आई होप कि आर्ग्यूमेंट का जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए, बट स्टिल आपको अगर कोई डाउट बचता है आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन करके उधर भी मैसेज जो है वो पूछ सकते हो, मतलब अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। इतना ही था आर्ग्यूमेंट के बारे में। बाकी आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन भी दबाना, ताकि इसके बाद मैं रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो भी लेके आऊँगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी जो राइटिंग प्रैक्टिस है एस्से की, आर्ग्यूमेंट की, रिपोर्ट की, वो जल्द से जल्द शुरू कर दो बिना कोई डिले करते हुए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मैथ के बारे में बात करेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड, और फिर अपनी एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।